एकलव्य के 2 दिन के वर्कशॉप में हमारे साथ को-फाउंडर भी हैं और जो ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं पूरा सुष्मित हमारे साथ हैं, स्मिता हमारे साथ हैं। तो इनसे पूछते हैं एकलव्य नाम पहले तो क्यों रखा स्मिता मैं आपसे पूछती हूँ? जिस तरीके से हमारी हिस्ट्री में महाभारत में बताया गया है, एकलव्य की स्टोरी को रिप्रेजेंट किया गया है, तो अगर हम यही चाहते हैं कि इस दुनिया में, इस 21st सेंचुरी में और आगे भी किसी भी एकलव्य को अपना थंब देना ना पड़े। जबकि पोटेंशियल उनमें है खुद ही, तो वो थंब देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आगे आने की ज़रूरत है, इसलिए हमने ये क्रिएट किया था। अब किसी को गुरु दक्षिणा देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल किसी को गुरु दक्षिणा देने की ज़रूरत नहीं। एकलव्य खुद अपने खुद के लिए स्टैंड खड़ा करेगा, खुद खड़ा अच्छा तो रहेगा। इसमें आप किन लोगों को जो है प्रेफ़रेंस देती हैं और उन्हें क्यों देती हैं? हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को प्रेफरेंस देते हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स स्पेशली हु आर कमिंग फ्रॉम दी सोशली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज बैकग्राउंड, लाइक SC ST एंड लो इनकम बैकग्राउंड, सो उनको ही प्रेफरेंस देते हैं। उनको प्रेफरेंस यू इसलिए देते हैं क्योंकि उनको उस तरीके का क्वालिटी एजुकेशन और एक्सपोजर नहीं मिलता बिकॉज ऑफ उनकी सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस की वजह से। तो हम यही चाहते हैं कि उनकी सोशली एंड इकोनॉमिकली उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनका एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेट सिर्फ यही नहीं कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे एजुकेशन ख़त्म करे और वहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट बन के रहे, लेकिन हम साथ में क्वालिटी एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड कराना चाहते हैं, ताकि वो खुद अपने खुद के बल पे खड़े हो। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है हमारी इंडिया में, लेकिन वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है हर हर इलीट बच्चों का है, लेकिन हमारे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, सोशली इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। जबकि अगर इनका रिप्रेजेंटेशन अगर इतना कम है, तो हमें और भी कितने साल लगेंगे हम बता नहीं सकते कि हमारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा। क्योंकि इसीलिए उनके सोशली एंड इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एजुकेशन इज द वन ऑफ द बेस्ट टूल, आई थिंक, दैट वी कैन प्रमोट द आवर ट्रांसफॉर्मेशन, वी कैन डू द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस कम्युनिटी, दैट्स व्हाई। तो मतलब एकलव्य का क्या पहली बार ऐसा कोई वर्कशॉप रखा है? इससे पहले भी रखे थे और अगर रखे थे तो ये कौन-सा है? So especially we work with the undergraduate student, postgraduate student, and this year we launches the Global Scholar Program as well. So for the undergraduate student, we used to conduct a various kind of workshops. So this year we have conducted almost 6 workshops in the diverse background, like in the diverse district actually. So through the workshops and through the social media platforms, actually we used to reach the student who match our criteria, who deserve that, like. So for that we used to do this kind of things, workshops online and in person as well, in social media also they used to come. And in this process we used to filter the, like, we have some criteria also to filter this kind of student. So after that we used to onboard them. Yeah. बच्चों को फ़ायदा होता है यहाँ से जो निकलते हैं? Yes. So last year, like 350 students went to the prestigious platform as well. Like 300 students went to the prestigious universities and central universities like Azim Prem's University, Tata Institute, IITs, and Delhi universities as well. So 300 students from the socially and economically marginalized background, coming from this ST, SC, OBC, and low income background, they are going onboarded already last year. Almost 350 students for the undergraduate program and 300 for the postgraduate program, including the prestigious fellowships too. Yes. अच्छा सुष्मिता आप पूरा मॉडरेट कर रहे हैं, तो क्या दिक्कतें आपको आई? क्योंकि पूरे स्टेट मतलब अलग-अलग स्टेट से आप आए हैं, पूरे देश के लोग यहाँ पर आए हैं, तो किस तरह की दिक्कतें आई? क्या आपके चैलेंजेस रहे? So abhi at present, at today's date, right? So we have about 70 people who have come here from 16 at least 16 states of the India. So we have been planning it since like at least past 3 months. So whatever you are seeing, whatever the convenience you are seeing is the result of past 3 months, the preparation that went in the past 3 months. We have been actively working on our group, social media, continuous meetings with the team members, and Eklavya volunteers. Like many, so we whatever we are right now is also because of the volunteers, right? Many students who are also studying at the same time simultaneously, they give their labor to Eklavya. So whatever you are seeing is the labor of the love, is the labor of love of all the people who are directly or indirectly involved with Eklavya. So और कठिनाई में तो अभी तक जो फीडबैक मिला है, तो अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. प्रॉब्लम जो है फिर एक ट्रांसपोर्टेशन की रही है, बट स्टिल वी ट्राई टू बी एज अकोमोडेटिव एज पॉसिबल. जितना कंफर्ट अपने स्टूडेंट्स को दे सके, जितना अकोमोडेटिव हम बना सके, उतना बनाने की हमने अभी तक कोशिश की है. अच्छा इसके लिए क्या आप कोई गवर्नमेंट से फंड लेते हैं? किस तरह से आप पूरा ऑर्गेनाइज़ करते हैं? कहाँ से जो है सारी चीज़ें अरेंज करते हैं?
सो गवर्नमेंट से तो फंड नहीं आता हमारे पास अनफॉर्चुनेटली। और आपको भी पता है गवर्नमेंट का फंड कहाँ पे जाता है। तो जैसे कि हम कुछ फीस लेते हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं अभी, और कुछ है जो अभी जॉब नहीं कर रहे, अपने एजुकेशन में है, तो वो पे कर नहीं सकते। सो जितना वो पे कर सकते हैं उतना हम उनसे लेते हैं, सिर्फ अकोमोडेशन के लिए बस। बाकी तो फीस वगैरह तो ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज के लिए चार्ज लिए गए। यहाँ पे जो टीचर्स आए हैं, आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि वो टीचर्स आए और जो अलग-अलग स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, उनको जो गाइड करें? किस तरह से आप डिसाइड करते हैं? So from the network also we engage the mentor from our network only. So like the mentors who match our criteria and our motive as well. Like these are the mentors who engage with us for these workshops. अच्छा, किसने ये शुरू किया और कौन-कौन लोग थे इसमें शुरुआत में? थोड़ा-सा आप लोग बताएँ। Okay, so Raju Kendri is one of our founder. Like he started in 2017 with his colleague. So then in 2019, me and my friends joined the Eklavya as a foundational batch student. I was in third year that time in 2019. So I am a first foundational batch student. So but it started in 2017 by the Raju Kendri. तो आपको फ़ायदा हुआ जब आप एकलव्य से जुड़ी, तो आपको अब्रॉड जाने का मिला? Yes, definitely. You know, okay, I'm coming from the very small village actually, and underrepresented communities. So I was not interested because I had no options, and even I had no one to guide me who after the graduations, and even after the 12th. So I had experience like without guidance how my career has changed. You know how I lost the my interest in education, so without any guidance. So after getting into touch with the Raju Kendriya and Eklavya, so I got to know about, first time I got to know by the Raju Kendriya that we have a central universities, we have a Tata Institute of Social Sciences, and we have a ZIP kind of universities in India. So I was completely not aware about the any kind of these institutions or any kind of university actually. So I started from there as a part of Eklavya, as a student of Eklavya, and now I am aspiring to study abroad for my masters. सुष्मित, आपको भी कभी फ़ायदा हुआ है कि आप भी कभी अब्रॉड गए हैं यहाँ पे? हाँ हाँ, सो अभी तक जो है मैं भी अब्रॉड नहीं गया हूँ, बट आई थिंक एक हमारे कम्युनिटी में और जब टारगेट ग्रुप जो जो बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं, SC ST, बहुजन, क्वियर्स, वीमेन, ठीक है, वो क्या है, हमारे कम्युनिटी में प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सपने नहीं देख पाते। हमारे सपने अपने गांव से शुरू होते हैं या फिर एक बड़े जो नियरेस्ट शहर है वहाँ पे आके ख़त्म होते हैं, बट हमें वही क्रैक करना है, क्योंकि शहर के आगे तो लोगों को पता ही नहीं है ज़िंदगी क्या है। बट हमें लोगों को सपना दिखाना है, और जो एकलव्य का एग्जिस्टेंस इसलिए है कि वो सपना पूरा कराना वो हमारा काम है। यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगा। मैंने मतलब जो बेसिक चीज़ें थी जैसे LOR, SOP, इन सारी चीज़ों के बारे में तो नेट वेट से ऐसे पता चल जाता है, लेकिन जैसे ऑफलाइन वर्कशॉप होता है तो आप फिजिकल वे में मतलब कई सारी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहा। तो लगा यहाँ पे आके कुछ फ़ायदा है और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल ऐसी चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कोई एक वर्ग के ही लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम जब ऐसी ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज लोग करवाते हैं तो होता ये है कि हर वर्ग मतलब अपने से स्टेप बाय स्टेप आगे आने लगता है। कहीं न बस्तर कहीं से आई हो, मतलब बस्तर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं निकल पाते हैं बाहर, तो क्या ये हेल्पफुल रहेगा कि बस्तर से कोई अब्रॉड जाके पढ़ाई करे? हाँ, मुझे लगता है मेरे एक जाने से बाकियों के लिए रास्ता बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल है बिकॉज कैपेसिटी बिल्डिंग तो है ही। ऐसे काउंसलिंग सेशंस जो हो रहे हैं हमारे लिए, फोकस ग्रुप डिस्कशन से लेकर इंडिविजुअल सेशंस एंड देन क्वेश्चन आंसर राउंड, तो हम हम जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, फॉर मी लाइक एज अ दलित कोई पर्सन, ऐसे स्पेसेस नहीं मिलते हैं बेसिकली। एंड एक तो रिप्रेजेंटेशन तो लैक होती ही है, लेकिन हमें अनुभव भी नहीं है इतना, और हमारे कनेक्शंस और नेटवर्क भी नहीं है जिनसे जाके हम पूछ सकें। तो एकलव्य ग्लोबल स्कॉलर्स ने एक ऐसा नेटवर्किंग सिस्टम क्रिएट किया है, ऐसा स्पेस क्रिएट करके, जहाँ पर हम बेझिझक अपनी
जो भी हमारे सवाल है वो पूछ सकते हैं और इसको सेफ स्पेस मान सकते हैं। एंड बाकी लोग भी क्योंकि सिमिलर बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो वो नेटवर्किंग करने में भी हेल्प हो रही है। तो लगता है कि आप अकेले नहीं हो इसमें, आपके साथी भी हैं। अच्छा, मैं भी बहुत सारा फेलोशिप वगैरह अप्लाई किया था, ठीक है, प्रीवियसली अब्रॉड भी किया था, बहुत रिजेक्शन हुआ था। तो मुझे मालूम नहीं था यार क्या करना है, कैसे करना है, वो जो टेक्निकलिटीज़ है, अभी टेक्निकलिटीज़ वगैरह पता चला। अब ये लेटर ऑफ रेफरेंस कैसे निकालना है, अब अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, ईमेल कैसे करना है, ये सब कुछ जान के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर अब अप्लाई करूँगा, पर मे बी ग्रेजुएशन के मास्टर्स के लिए थोड़ा कुछ और प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। पर यही चीज़ लेके अब उधर भी बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक है, पर ज़्यादा ऐसा करियर काउंसलिंग वगैरह जो मार्गदर्शन दिखाने के लिए ज़्यादा यूथ नहीं है उधर पे। तो एटलीस्ट जितने भी मेरे एटलीस्ट गांव के बच्चे हैं, नहीं तो जो मेरे जान पहचान के हैं, ठीक है, मेरा ही रिलेटिव्स है वो बाहर जाना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँगा तो एटलीस्ट कोई चला जाएगा, बाकी फिर जा सकते हैं, आसान हो जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा ना। Because Ekalavya provided a global scholarship on how we should apply and how we should go for new universities, and it will give entire exposure for us before going, how we should write SOPs, letter of recommendations, everything. So for this exposure, I applied for Ekalavya Global Scholarship application for that, and I got selected fortunately, and I am here. हम लोग का ड्रीम होता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में, बिकॉज वी आर द फर्स्ट लर्नर। सो हम लोग के लिए एक ड्रीम होता है, सपना होता है कि हम एक विदेश पढ़ें। और हम लोग ने देखा है हमारी कम्युनिटी में कि लोगों को एक्सेसिबल नहीं मिल पाता है, हेल्थ का केयर नहीं मिल पाता है। और मैं पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट हूँ, मुझे स्पेशलाइजेशन करना है किसी दूसरे फील्ड में, मतलब पब्लिक हेल्थ के ही फील्ड में। बट यहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं है। और मुझे भी ड्रीम है मेरा कि मुझे वहाँ से कुछ सीख के आना है और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ बेटर करना है, जिससे कि हमारा एक तो समाज आगे बढ़ेगा और उसके बाद हमारे देश की भी विकास होगा। सो बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ यहीं के जो हायर एजुकेशन के यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर बाहर के भी, उनमें डाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है। एक बात हम जानते हैं कि टैलेंट पोटेंशियल सभी में उतना ही है। हमने 2 दिनों तक इन सब से बात करी है। एक चीज़ जो होती है ना कि एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज़, वो उनकी कमी होती है, उनके बारे में जानकारी की कमी होती है। वो अगर उन्हें पता चले ना, तो ये जो हमारे जो बहुजन, ये जो हमारे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के ये सारे जो बच्चे हैं, उनमें इतना पोटेंशियल है, वो इतनी मेहनत करके इतना आगे बढ़ के इतना सब कुछ चेंज ला सकते हैं इस सोसाइटी में एज अ होल। और वो एक्सपोजर ज़रूरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम वो पोटेंशियल जो है उनका, उनकी जो सारी उनकी जो स्किल्स हैं, हम उन्हें अच्छी तरह से उनका उपयोग करने को एटलीस्ट एक डायरेक्शन दे दें। तो अभी 2 दिन का ये वर्कशॉप था और आपने भी क्लास ली, तो क्या लग रहा है इस बैच में क्या पोटेंशियल है, किस तरह का है, और लग रहा है कि कुछ इनको फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। हर एक इंसान, हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट जो यहाँ है वो यूनिक है। और सबसे यूनिक जो उनकी बात है, वो उनकी लाइफ स्टोरी जो है, वो उनको बहुत अलग बनाती है सबसे। जो ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जनरली जिन लोगों की पहुँच होती है इन यूनिवर्सिटीज़ तक, उनको एक तरीके का एक्सपोजर होता है, उन्हें एक तरीके का प्रिविलेज भी मिलता है। इन लोगों की जो कहानियाँ हैं, ये दुनिया तक पहुँचनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि किस तरीके के स्ट्रगल करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। और इन सब में उतनी ही, शायद कभी-कभार बहुत ज़्यादा भी क्षमता होती है, और इनमें से हर एक इंसान वो पोटेंशियल रखता है कि वो आगे बाहर सिर्फ पढ़ने ही ना जाए, बट ये जो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, तो इस चेंज में कंट्रीब्यूट करे। आकाश है हमारे साथ। आकाश, जो यहाँ पे जो हाशिए पे खड़ा जो समाज है, वो लोग जो बच्चे आए थे, उनको उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया। आकाश, पहले तो मेरा ये सवाल कि इनको अब्रॉड क्यों भेजना है? जब यहाँ पर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अब्रॉड भेजने की तैयारी क्यों? अब्रॉड भेजने की तैयारी इसके वजह से कि इंडिया में या फिर जो फॉर्मल सेटिंग्स है उसमें जो स्पेसेस है, जो स्पेसेस पावर होल्ड करती है, ठीक है, वहाँ पे अभी तक सभी कम्युनिटीज़ का, सभी लोगों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एंड जब तक वो स्पेसेस में हर सेक्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, ये जो पावर स्ट्रगल है या फिर जो भी लाइक
तरह तरह का डिस्क्रिमिनेशन है वो चेंज नहीं होने वाला। तो वो लाइक स्पेसेस कैप्चर करने के लिए और वहाँ पे एबल्ड लोगों को भेजने के लिए, ताकि हर कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए हम अभी ये लोगों को बोल रहे हैं कि आप अब्रॉड जाओ, अब्रॉड से स्किल सेट लेके आओ, सो दैट वहाँ के लायक आप बनो कि वो स्पेसेस अपन कैप्चर कर पाए, वहाँ पे आप जा सके इसलिए। तो अभी आपको यहाँ पे कई जो अलग-अलग राज्यों से बच्चे आए हैं, अलग-अलग कम्युनिटी के बच्चे आए हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या कुछ फ़ायदा होगा ये जो 2 दिन की वर्कशॉप हुई है, आप लोगों ने पूरी क्लास ली है, कुछ फ़ायदा होने वाला है इनसे? फ़ायदा तो ज़रूर होगा। जैसे कि अभी मैं कल यहाँ पे आया था, लाइक काफ़ी लोग काफ़ी रॉ थे। लाइक लोग थोड़ा सोच रहे कि हम बाहर जाएँगे, सो बाहर से आने के बाद मुझे पर्टिकुलर ये जॉब लगेगा, ये होगा, वो होगा। बट अभी जब आज मैंने लोगों से बात की, तो लाइक लोगों ने सोचना शुरू किया कि मुझे क्यों करना है, ये कोर्स क्यों करना है? अगर ये मुझे बाहर जाके सीखना है, तो एग्ज़ैक्टली मुझे क्या स्किल सेट आएगा और मैं क्या बदलाव समाज में ला पाऊँगा? तो ये जो प्रोसेस है पूरी सोचने की, वो ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो जब तक लाइक अगर ये लोग अगले साल अप्लाई करते हैं, तब तक ये प्रोसेस से ये लोग जा चुके होंगे और इनको मतलब एक्चुअल में पता रहेगा कि इनको क्या सीखना है, क्या करना है। तो वो क्लैरिटी इनमें आ जाएगी। शिक्षा वो हथियार है जिसे पाकर बड़ी से बड़ी क्रांति जीती जा सकती है और इसका जीता जागता जो उदाहरण है यहाँ पर आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के वर्धा के पास सेवाग्राम है जहाँ पर 2 दिन का वर्कशॉप चल रहा है। इस वर्कशॉप में दलित, आदिवासी, क्वेर, ओबीसी और भी जो हाशिए पे खड़े समाज के जो बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और जो विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 2 दिन का वर्कशॉप रखा गया है। एकलव्य जो आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, एकलव्य ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम जो चल रहा है, ये उन बच्चों को तैयारी करवाता है कैसे जो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, किस तरह के स्कॉलरशिप होते हैं, किस तरह की फेलोशिप होती है, कौन से प्रोग्राम होते हैं, उनकी तैयारी यहाँ पर आज जो है इन 2 दिन के वर्कशॉप में करवाई जा रही है। अलग-अलग स्पीकर्स आए हुए हैं जो जिनको ये स्कॉलरशिप और फेलोशिप मिली हुई है, उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये प्रोग्राम ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जो हाशिए पे खड़ा समाज है, जो दलित, आदिवासी, जो ओबीसी है, जो क्वियर कम्युनिटी से आता है, देश में अलग-अलग हिस्सों में तो फैला हुआ है लेकिन वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उन बच्चों को जो फर्स्ट अपनी जनरेशन है अपने परिवार का, उन बच्चों को आगे लाने के लिए, पढ़ाई करवाने के लिए, आगे विदेश में भेजने के लिए ये एक प्रोग्राम रखा गया है जिससे बच्चों को जानकारी मिले कि वो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपना झंडा बुलंद कर सकते हैं। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।